नमस्ते साथियों, मैं हूं आपका दोस्त शेखर और आज ए टू जेड नेपाल आपको लेकर आया है काठमांडू की गोद में बसे एक ऐसे आध्यात्मिक शिखर पर जहां पहुंचते ही मन को असीम शांति मिलती है। जी हां, हम जा रहे हैं चंद्रगिरी हिल्स, भालेश्वर महादेव के दर्शन करने। नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास स्थित चंद्रगिरी हिल्स अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक आस्था का एक अद्भुत संगम भी है। शहरों की भागदौड़ से दूर बादलों के ऊपर एक ऐसी जगह है जहां इतिहास की गूंज सुनाई देती है और प्रकृति अपनी पूरी भव्यता के साथ मुस्कुराती है। यात्रा काठमांडू के पश्चिमी छोर पर स्थित थानकोट से शुरू होती है। यह काठमांडू के मुख्य शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने केबल कार के माध्यम से चंद्रगिरी हिल्स की चोटी तक पहुंचने का निश्चय किया। चंद्रगिरी तक पहुंचना पहले एक कठिन चढ़ाई थी, लेकिन साल 2016 में केबल कार की शुरुआत ने इसे बेहद सुगम बना दिया। थानकोट के बेस स्टेशन से शुरू होने वाली यह केबल कार यात्रा आपको महज 9 से 10 मिनट में शिखर तक ले जाती है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर के इस सफर में आप घने जंगलों के ऊपर से गुजरते हैं। जैसे जैसे ट्रॉली ऊपर चढ़ती है, आपके नीचे से काठमांडू घाटी छोटी होती जाती है और ऊपर हिमालय की चोटियां दिखने लगती है। यह अनुभव किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। समुद्र तल से 2551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत न केवल पर्यटन स्थल है, बल्कि नेपाल के अस्तित्व और आस्था का केंद्र भी है। चंद्रगिरी पर्वत महज एक पहाड़ नहीं, एक एहसास है। यहाँ की शांति, महादेव का आशीर्वाद और हिमालय की ठंडी हवाएं आपकी रूह को सुकून से भर देती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद इसे अपने हाथों से सजाया हो। जिधर भी देखो, हर एक फ्रेम किसी पेंटिंग जैसा नजर आता है। भालेश्वर महादेव की यात्रा केवल एक धार्मिक भ्रमण नहीं, बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिकता के मेल का एक अनूठा अनुभव है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रगिरी का इतिहास, केबल कार का रोमांच और वो खास बातें जो इसे दुनिया से अलग बनाती है। तो चलिए चलते हैं बादलों के पार। इस पर्वत की असली सुंदरता यहाँ के हरियाली से भरे जंगलों में बसी है। यहाँ मुख्य रूप से ओक, पाइन और रोडोडेंड्रॉन, जिसे लाली गुरांस के नाम से जाना जाता है, के पेड़ पाए जाते हैं। बसंत ऋतु में जब लाली गुरांस के फूल खिलते हैं तो पूरा पहाड़ लाल रंग की चादर ओढ़े हुए जान पड़ता है। केबल कार से उतरते ही
ठंडी हवाओं ने हमारा स्वागत किया। अब हम बढ़ रहे हैं उस पावन स्थान की ओर जहां साक्षात शिव का वास है, भालेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं जब सती के पार्थिव शरीर को लेकर भगवान शिव तांडव कर रहे थे, तब यहाँ माता सती का भाल यानी मस्तक गिरा था। इसलिए इस स्थान का नाम भालेश्वर पड़ा। समुद्र तल से करीब 2551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर न केवल अपनी नक्काशी और सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की ऊर्जा आपको भीतर तक झकझोर देती है। चारों तरफ धुंध, बादलों का लुका छिपी का खेल और बीच में महादेव का यह भव्य दरबार। हमने बड़े ही भक्ति भाव से भोलेनाथ के दर्शन किए, जलाभिषेक किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो हम बादलों के ऊपर स्वर्ग में आ गए हों। चंद्रगिरी की यात्रा सच में मन को मोह लेने वाली होती है। भालेश्वर महादेव के चरणों में पहुंचकर जो शांति मिलती है, उसे शब्दों में पिरोना असंभव है। भालेश्वर महादेव को अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। यह स्थान शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल के एकीकरण के समय यहाँ पूजा की थी और उन्हें चंद्रगिरी की चोटी से काठमांडू घाटी को जीतने का संकल्प और आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। भालेश्वर महादेव मंदिर परिसर और चंद्रगिरी हिल्स को एक संपूर्ण धार्मिक और पर्यटक गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ मुख्य मंदिर के अलावा अन्य धार्मिक संरचनाएं और भक्तों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। भालेश्वर महादेव के मुख्य मंदिर के चारों ओर चंद्रगिरी परिसर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मूर्तियां और धार्मिक स्थल हैं। मुख्य मंदिर के समीप ही भगवान शिव के पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां स्थापित है, जो एक पूर्ण शिव परिवार की उपस्थिति को दर्शाती है। चूंकि यहाँ माता सती का मस्तक गिरा था, इसीलिए यहाँ शिव के साथ साथ शक्ति की उपस्थिति को भी महसूस किया जाता है। मंदिर परिसर में ही विभिन्न देवी देवताओं के छोटे विग्रह और नक्काशीदार मूर्तियां देखने को मिलती है। भालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना का कार्य नेपाली ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किया जाता है। यहाँ के पुजारी वैदिक रीति रिवाजों और शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। यहाँ मुख्य रूप से पंचामृत, फल, बतासे और हलवे का भोग लगाया जाता है। भक्त अक्सर बेलपत्र, धतूरा और जनेऊ भी चढ़ाते हैं। विशेष पर्वों पर भगवान को खीर और शुद्ध घी से बने मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। मंदिर परिसर में ही प्रसाद की छोटी दुकानें हैं, जहां से आप पूजा की थाली और विशेष रूप से यहाँ का विभूति भस्म प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, जिसे माथे पर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। चूंकि यह बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ अक्सर ठंड रहती है। आरती में शामिल होने के लिए ऊनी कपड़े साथ में रखना उचित होता है। मंदिर के चारों ओर हिमालय की चोटियों का दृश्य इसे ध्यान और साधना के लिए भी उपयुक्त बनाता है। I don't know Nepali. You don't know? Yeah, you can say in English. English or Hindi. Hindi. बोले कहाँ से आए हैं आप? हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश ये से। घूमने के लिए अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग पूरे अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये But बच्ची भी ये है। प्रीसा प्रीसा से है। हाँ, इनका देखिए हम लोगों ने स्टिकर भी बना दिया। बहुत सुंदर है। ओके, थैंक यू। कैसा लगा आपको चंद्रगिरी? हम लोग को बहुत अच्छा लगा चंद्रगिरी। और
वो व्यू नहीं दिख पाया एक्चुअली। हाँ फिर व्यू। भी वो दिसंबर वगैरह में फिर एक बार आना पड़ेगा देखने के हाँ दिसंबर में आपको, नवंबर दिसंबर में बहुत अच्छा लिए। व्यू एक बार आना दिखता पड़ेगा। है। थैंक यू। ओके, वेलकम। यदि आप अपनी यात्रा के दौरान मंदिर की शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो शाम की आरती में शामिल होना सबसे सुखद हो सकता है, क्योंकि उस समय केवल कार से नीचे का दृश्य और मंदिर की रोशनी अद्भुत लगती है। उम्मीद है चंद्रगिरी की यह दिव्य यात्रा आपको पसंद आई होगी। मेरी भगवान भालेश्वर महादेव से यही प्रार्थना है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर और उनके परिवार पर शिवजी का आशीर्वाद सदा बना रहे। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और महादेव आपकी हर जायज मनोकामना पूरी करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।